वेलकम बैक जी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और अब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो है सियासत, उसमें जो खिचड़ी है वो कितनी जो है पक चुकी है और वो कब तैयार होगी। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए, आम इंतखाबात के बाद भी इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और बेयकीनी की फ़ज़ा इस वक्त बरकरार है। इंतखाबात की शफाफियत पर मंडलाते हुए गहरे बादल इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि आम इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसले जल्द मुतवक्के हैं। और इसके साथ ही दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद इस बात का भी सबूत है कि सियासत में मजहबी कार्ड के जरिए लोगों की राय को बदला भी जा सकता है। और इसके साथ ही 9 मई के बाद फैसल जावेद खान और अली अमीन गंडापुर का एकदम से मंजर आम पर आना इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि शायद हालात का रुख बदलने जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी, उनका ये कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज गुज़िश्ता रात या फिर आज दिन में अहम फैसले मुतवक्के हैं। और अब हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या मामला तय पाते हैं ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन कौन सी जमात मुल्क पर हुकूमत करेगी, इस पर काफ़ी शुकूक व शुबहात अब तक बरकरार है। बिल्कुल जी। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं कामरान खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे कामरान साहब पहले तो ये मुझे बताएं ना, सियासत आते हैं, ये जो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद से लेके अब तक की सिचुएशन को ओवरऑल, एक हमें लगा था कि इंतखाबात हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, सर्टेनिटी आ जाएगी, वो तो नहीं आई। अनसर्टेनिटी में जो है इजाफा हो गया। ऐसे ही हुआ बिल्कुल। और देखिए, ये इंतखाबात जो हैं बड़ी ताख़ीर से हो रहे थे। हमने तो पढ़ा था और पढ़ाया भी था कि 90 दिन जो होते हैं ना वो होते हैं इंतखाबात के लिए। तो ये प्रोसेस जो है ज़रा लंबा हो गया था। इस वजह से और भी ये कहा जा रहा था कि जी ये अनसर्टेनिटी इस वजह से है कि इंतखाबात नहीं हो रहे, तो इंतखाबात होंगे तो ये पॉलिटिकल जो है क्योस है और अनार्की नज़र आ रही है, ये मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि इंतखाबात के जो नताइज आए उसमें फिर आपको वही, जैसे उन्होंने कहा ना कि वो गहरे बादल मंडला रहे हैं उसकी शफाफियत के ऊपर। सो दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। दुनिया के सामने ही मंडला रहे हैं वो बादल जी, एग्जैक्टली। आप इसको मतलब आप इसको आइसोलेशन में नहीं रख सकते ना। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है कि आप एक इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, डेमोक्रेसी आपके यहाँ वो वापस आ रही है, उसके जो इक़दार हैं, जमहूरी इक़दार हैं, उनकी पासदारी की जा रही है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप आइसोलेशन में रह के नहीं कर सकते, आपको पूरी दुनिया को दिखाना भी होता है और दुनिया देख भी रही होती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप इसको, अगर अपनी कोई चीज़ उसमें है, कोई अगर ख़राबी भी है इस प्रोसेस में, उसको आप छुपाना भी चाहें तो नहीं छुपा सकते। तो वो ये बात है कि वो कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते और आप कहेंगे जी हम सेफ हैं, नहीं जी हमने कुछ नहीं हुआ, हमने दुनिया को खराबी है और वो नज़र भी आ रही है, उसको ठीक भी करना है, उसको डिफेंड ही नहीं करना, उसको ठीक भी करना है। तो मसला यही है जी कि जो इस वक्त की जो सूरत हाल है बहुत ही मतलब है। और कहा यह जा रहा है, वो आपने भी पढ़ा होगा, और वो कि जी वज़ीर आज़म के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा या वजारतें खाली हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। और ये हवा भी है ना आपके, कोई भी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी विफाक में आने को तैयार नहीं है, ना ही नून लीग है ना पीपल्स पार्टी। नहीं, देखिए वजारत में आने के लिए बहुत हर कोई उम्मीदवार है, एवरीवन इज एम्बिशियस। मैं मतलब इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं होती, हर कोई तैयार होता है। सिर्फ वो ये देख रहा होता है कि जी वो जिस सीट पे बैठेगा वो एक हॉट सीट तो नहीं है, या अगर हॉट है तो कितनी है। वो सिर्फ ये चाहता है कि जी उसको कंफर्टेबल टेम्परेचर चेक करें, एग्जैक्टली कुर्सी मिले, ऐसे आराम से के साथ जो है ना, मजे के साथ हुक्मरानी कर सके ना सर। वहाँ पे पता चले कि आप कुर्सी हो। नहीं, अब देखिए क्योंकि जो मसाइल है ना सर, IMF है, फिर उसके बाद जिस किस्म की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मुल्क में पहले से है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी सियासत को इस तरीके से दाव पे लगा दे एकदम से हुकूमत में आके। जी, बात बजा है आपकी। लेकिन देखें, यहाँ पर वो कहते हैं कि इक़्तिदार के लिए जो है ना शॉर्टकट भी मारे जाते हैं। यहाँ पर इक़्तिदार के लिए मतलब हमारी तो तारीख भरी हुई है कि इक़्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए मैं तो इस फ़िलॉसफी को या इस नैरेटिव को नहीं मानता कि जी लोग जो हैं वो नहीं आना चाह रहे या वजारतें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और आना कोई नहीं चाह रहा। दिस इज़ नॉट द केस। ये रियलिटी नहीं है, आना चाह रहे हैं।
सब आना चाह रहे होते हैं, सिर्फ वो ये चाह रहे होते हैं कि जी जरा थोड़ा हमें मजेदार जो है ना वो आना सब एनवायरनमेंट मिले। चाहते हैं लेकिन चलान ना हो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये एक फैक्टर है। तो बाकी ये है कि जी देखें जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ना, ये मुज़ाकरात और ये क्या हो रहे हैं, मिल के बैठ रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें हो रही हैं। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा और आप मुत्तफ़िक होंगे मुझसे कि देखें आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई भी हो, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज ए ले मैन मैं ये कहता हूँ कि मैं एक आम शहरी के तौर पे कि जी मुझे तो जो रिलीफ देगा, मुझे जो महंगाई पे काबू करके देगा, मुझे जो मुल्क में अमन व अमान देगा, मुझे जो रोज़गार देगा, मुझे जो ये सारी महंगाई का ख़ात्मा करेगा, मेरे लिए तो वो पार्टी जो है ना, वो चाहे किसी भी नाम से हो, किसी भी क्वार्टर से हो, मेरे लिए तो वो मुकद्दम होगी। कौन नहीं चाहेगा कि जी आपके पास आपकी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आए, ऐसे लोगों की हुकूमत आए जो आपके लिए हो। देखें वो डेमोक्रेसी की तारीफ आपने सुनी हुई है, लोगों के लिए, लोगों की खातिर और लोगों के जरिए अमल में लाई जाए डेमोक्रेसी, ये होती है। तो यहाँ पर लोगों के जरिए तो अमल में आई जाती है ना, लोगों के लिए भी नहीं है और लोगों की भी नहीं है, सॉरी टू से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा सर, ये जो हुकूमत साजी में डिले है ना, 8 फरवरी को तारीख हुई और आज क्या डेट है, मतलब काफी सारे दिन गुजर चुके, उसके बाद भी अभी तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो पाई है। इस डिले को कैसे देख रहे हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन आइन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में और आइन में लिखा, उसमें कानून में ये लिखा हुआ है कि पोल डे के बाद से लेके 21 दिन का टाइम होता है, 21 दिन का, यानी आप 21 दिन तक ले जा सकते हैं। अगर 8 तारीख को आपके इंतखाबात हुए हैं तो 29 फरवरी जो है वो लास्ट डेट बन रही है। उससे पहले जो है वो आपको लाजमी इसका कन्वीन करना होगा, इजलास कन्वीन करना होगा नेशनल असेंबली का। और जब वो असेंबली का इजलास हो जाएगा तो फिर ये जो बाकी प्रोसेस है ना, ये भी उसी दिन ही, द वेरी नेक्स्ट डे स्पीकर का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर का और प्राइम मिनिस्टर का, ये भी फिर द वेरी नेक्स्ट डे जो है वो हो जाते हैं शेड्यूल के मुताबिक। तो ये कि वो हमें शायद नज़र ये आ रहा है कि जी शायद ये लोग किसी एक चीज़ पे मुत्तफिक नहीं हो रहे। हाँ। कभी मरी में मुज़ाकरात होते हैं, कभी लाहौर में और कभी कराची में, तो और कभी इस्लामाबाद, तो वो हम ये समझ रहे हैं कि शायद कोई गड़बड़ है, लोग आना नहीं चाह रहे, तभी माहौल चेंज करके मिलते हैं। मौसम, और अब तो मरी में बैठ आज लगेगी, आज जो है बर्फ पड़ी हो, इधर नवाज बैठा हो, इधर जरदारी बैठा हो, क्या बात है। लकड़ियां जलाई हो थोड़ी, तो फिर फैसला साजी जो है वो आसान हो जाएगी, जरा फैसला साजी आसान हो जाएगी। अभी तक ये जो कहा जा रहा है ना कि हम नहीं बैठेंगे या हम नहीं लेंगे, ये सारी चीज जो है ना, फिर इसमें फैसला करना आसान हो जाएगा। और आज मेरा ख्याल है कि इसी में ब्रेक थ्रू होना है। देखते हैं जी ब्रेक थ्रू होना है कि नहीं होना, लेकिन एक अहम पॉइंट ये भी है, भी फैसल जावेद को भी हमने मंजर यहाँ पर देखा है 9 मई के बाद से जी, और वो ये एक बड़ी, आप समझ लें कि एक ब्रेकिंग है, क्योंकि मंजर यहाँ पर आना आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है, क्या लग रहा है कि अब बॉल आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके कोर्ट में जा रही है? देखिए एक तासुर ये भी है, यहाँ जिसे हम कहते हैं ना, वो वाइब्स आ रही हैं ऐसी कि जी शायद ये जो इतना बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, जिसको कि जो हमें आज़ाद लोगों की जीत की सूरत में नज़र आया, इतना बड़ा जो वोट बैंक है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसको अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि जी आप जाहिर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को के लिए जो फैक्टर होते हैं ना, उसके ऊपर न सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि जी ये वाला एलिमेंट जो है वो सामने ना आए। तो आप उसको बाय फोर्स दबा नहीं सकते, आप उसको दीवार से लगा नहीं सकते। लगाएंगे तो नताइज जो है ना फिर यही होंगे कि जी एग्जैक्टली ऐसे ये जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, इलेक्टोरल प्रोसेस। और इससे ज्यादा जो है ना वो इलेक्टोरल रिजल्ट उसका वो क्या आएगा कि इंतखाबात की सूरत में अल्टीमेट यही होता है ना कि मैं जाके अपनी राय देता हूं कि ये जी मेरी राय ये है इस फलानी पार्टी के हक में या फलाने उम्मीदवार के हक में। तो इससे बेहतर तरीका नहीं है डिटरमिन करने का डेमोक्रेटिक पॉपुलैरिटी को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। तो वो हमने किया। उसके नतीजे में अगर जो रिजल्ट आ रहे हैं, अगर उन रिजल्ट्स को हम जो है ना रिजल्ट्स आने के बाद उनको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, मैनिपुलेट इन अ सेंस कि जी एक बड़ा सेगमेंट है उसको हम बाय फोर्स दीवार के साथ लगाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके नताइज जो हैं वो फिर अच्छे नहीं होते, डेमोक्रेसी के हक में अच्छे नहीं होते। मरियम, अभी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हम सुनते थे जैसे नवाज शरीफ बेशक मुल्क में आ गए लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, और मरियम नवाज के बारे में भी हम कुछ ऐसे रूमर्स जो हैं वो सुनते हैं, रिपोर्ट सुनते हैं कि बेशक वो भी सीएम पंजाब नहीं बनेंगी। तो इस पर कितनी सदाकत है?
देखिए, नवाज शरीफ साहब का मामला तो अनाउंस हो चुका है, मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे। और आपको शायद याद हो जी कि जब से ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ, ये वाला मतलब इलेक्शन के हवाले से, और ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उस वक्त से मुनीब साहब मैं तो सुन रहा हूँ कि जी नवाज शरीफ साहब शायद चौथी बार नहीं बन सकेंगे, और शहबाज शरीफ साहब का नाम उस वक्त से चल रहा है। वही कह रहा हूँ मैं, स्टार्ट से हम सुन रहे हैं। तो ये है कि वो बीज कहीं ना कहीं जो है ना वो पहले से रखा हुआ था, जो अब स्प्राउट हुआ है, और वो अब फिर आपको मैच्योर होके आपके सामने आ गया कि हाँ जी यही बात ठीक थी कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो नहीं बनेंगे। पापा की प्रिंसेस के बारे में बात भी ठीक होगी। फिर प्रिंसेस के बारे में देखें, उनके ऊपर सुना यह है कि किसी ने वो किसी को इतराज है उनके ऊपर, हालांकि उनकी राह में रुकावट कोई नहीं है। शी इज़ नॉट अ कन्विक्ट नाउ, अब उनके ऊपर कोई कानूनी ऐसी बार भी नहीं है कि वो नहीं बन सकती। और देखा जाए तो उन्होंने जो स्ट्रगल वैसे की है अपने वालिद की बिहाफ पे, उनके प्रॉक्सी के तौर पे जो स्ट्रगल की है, वो डिजर्व करती हैं कि जी उनको अब ये वाली ओहदा जो है देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बड़े भाई और छोटे भाई वाला मामला हुआ ना, तो इसी तरीके से वहां पर भी कजन्स का भी मामला है जी। लेकिन वो कजन के वालिद साहब तो फिर इधर आ गए ना, वो यहाँ अकोमोडेट हो गए, तो वो कजन की लड़ाई नहीं है। ठीक है, वहां पर कजन्स की लड़ाई नहीं है। ठीक है, वहां पर भी बस कुछ ऐसे ही चक्कर है कि जी वो रिश्ते वालों को बड़ी बहन पसंद आती है या छोटी बहन पसंद आती है। अरे सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पीटीआई का कितना? बिल्कुल, हम देखें वाइब्स की बात कर रहे थे। एक चीज़ तो क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके जो आज़ाद अरकान हैं वो यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में। दैट इज़ वेरी क्लियर। उनके पास वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी नहीं, बल्कि वहाँ पर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। और अब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद भी कर लिया है। तो इसलिए कि वो अगर कोई टेक्निकल हर्डल आ रही थी कि जी कोई पार्टी नहीं है, तो वो भी अब दूर हो गई। एक वो प्रॉक्सी नेम के साथ वो अब ये कर लेंगे, तो वहाँ पर तो उनकी हुकूमत बन गई एक सूबे में। रह गया यहाँ पर, तो यहाँ पर उनकी हुकूमत जो है ना वो नहीं बनेगी, सेंटर में नहीं बनेगी, उन्हें भी पता है। ठीक है, अभी इन्होंने देखे ये चीजें उन्होंने उनको सीट्स वापस नहीं मिलती जिनका वो क्लेम करते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। जी ऑब्वियसली वो तो देखें बहुत बड़ा फिगर दे रहे हैं ना, 180 का फिगर दिया है उन्होंने कल। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी 180 नशिस्तें जो हैं वो उनके पास आ जाएंगे। 180 नशिस्तें आ जाएं तो आप तो 2/3 के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ आपको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है ना तो गोल्डन नंबर भी क्रॉस हो रहा है। वो नहीं, वो किसी को डाइजेस्ट भी नहीं होती वो ना मिलेगी। तो इसलिए कि वो एक बार एक पार्टी को मिली थी, तो वो फिर आपको उसका नतीजा देख लिया था। तो सेंटर में आपको फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का जी बिल्कुल, दैट इज कंफर्म कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे। में पीपल्स पार्टी, सिंध में और बलूचिस्तान में, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पीपल्स पार्टी बनेगी। सिंध में तो कंफर्म था, लेकिन बलूचिस्तान में भी उनका नंबर जो है वहां पर ज्यादा है। और जो इस वक्त डील हुई है पंजाब में नून है। और आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जी उस नून को कौन लीड करता है, मतलब मरियम नवाज आती हैं या फिर कोई और मामला होता है। बहुत अहम इशू और इस सारे इश्यूज में अगर मैं कहूँ कि इस सारे इश्यूज में एक और सीट जो है वो कंफर्म कर लीजिए, दैट इज प्रेसिडेंटशिप, के हमारे जो सदर मुमलिकत होंगे वो आसिफ जरदारी साहब होंगे। यस, मौलाना क्यों नहीं हो सकते? नजर आ रहा है मौलाना क्यों नहीं हो सकते? तो आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी तो देखें ना, वो भी तो जरूरी होता है ना जनाब। अगर पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाकई ऐसी है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो थी ना वो पीपल्स पार्टी ने उसको ये दे दिया ओहदा। ये जो आईनी ओहदे हैं बाकी जो कि जिसका पीपल्स पार्टी ने मुतालबा भी किया, किसको दे दिया? पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे ही मांगे ना। मैं सदर की बात कर रही हूं या फिर स्पीकर हो गए या चेयरमैन सेनेट हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये चीजें हैं कि इनमें ही हो गया। देखें वो मौलाना साहब की जो आप बात कह रहे हैं ना, उसमें वो कहते हैं कि आप एक उसूल है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो वो पहले कर रहे हैं। देखिए ना, वो आपके पास सीट्स ना हो तो फिर आप पोजीशन में नहीं होते कि आप किसी के साथ टेबल टॉक पे बैठे। तो इसीलिए फिर आपको आसान ऑप्शन ये होता है कि जी आप अपोजिशन में बैठे, क्योंकि वो कहते हैं ना ड्यूटी ऑफ एन अपोजिशन इज वेरी सिंपल, टू अपोज एवरीथिंग एंड प्रपोज नथिंग। तो वो ये काम आसान है, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है फिर। अच्छा कमरा साहब, एक और बहुत बड़ा इशू है जो कि हमें पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा, वो है मार्च में अभी IMF से रिलेटेड खबरें आ रही हैं, क्योंकि IMF की कंडीशन है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कंडक्ट को आप पॉसिबल करेंगे
तो हम जो है आगे प्रोसेस करेंगे प्रोग्राम का, अब होगा यार। Exactly. ठीक है जी। अब इंटरनेशनल मीडिया उछाल रहा है पाकिस्तान की इलेक्शंस को, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए। खैर अब इसका फैसला तो खैर ECP करेगी, जुडिशरी करेगी हमारी कि ये हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन ये कितना अफेक्ट कर सकता है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली? मार्च में IMF के साथ नई हुकूमत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखें, IMF ने सिर्फ ये नहीं कहता कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, वो सिर्फ ये भी कहता है कि जी फौरी तौर पे ट्रांजिशन हो, यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स Transition of हैं power. वो उधर आए। जो इंटरम सेटअप होता है वो उसके साथ बात करना पसंद नहीं करते। उन्हें वो पता है कि ये इंटरम सेटअप है, आज हैं कल नहीं है, इनका 90 दिन का टाइम है, ये चले जाएंगे। तो दे आर वेरी वेल अवेयर। तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी होती है, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो एक मुस्तकिल गवर्नमेंट है उसको वो करें। इसीलिए न सिर्फ ये कि वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बल्कि वो ट्रांजिशन की भी बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पे मुस्तकिल हुकूमत आए, हम उससे बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मामला कि जी वो कहते हैं कि IMF से जान छुड़ा लें जनाब जी। हम कहते हैं ना, एक दौर आया था, आपने देखा होगा, जब कहा गया था कि जी कशकोल तोड़ दो और IMF से जान छुड़ा लें और कर्जा ख़त्म कराएं, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। क्यों नहीं हो सका? अभी देखिए IMF के साथ अगर आप लेट सपोज के जी उनके साथ मुआहिदा नहीं होता, ये एक जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है ना इस वक्त, ये मार्च के एंड में आपको पता है कि आपने खुद ही बताया कि खत्म हो रहा है। नया एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा, वो इससे उनके भी पास ज्यादा जाना मुश्किल पड़ेगा। है। वो मुश्किल भी होगा करना, और जरूरी किस लिए है कि अगर IMF के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील, उनके साथ कोई पैकेज जो है वो नहीं करते, तो ऐसी सूरत में आपको वर्ल्ड बैंक, ADBP, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी आपको जो है ना बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, आपको एक पैसा जो है ना ये नहीं देंगे। यानी IMF जो है वो, यानी एक तरह से उसके साथ डील करना, वो ये सर्टिफिकेशन होता है कि जी हाँ, ये लोग जो हैं, ये नेशन इस काबिल है कि इसको कर्जा दिया जाए और इससे वापस भी लिया जा सके। बिल्कुल। IMF से अगर आप कोई चीज़ स्ट्राइक नहीं करते, कोई डील स्ट्राइक नहीं करते, तो ऐसी सूरत में फिर आपको बाकी लोगों के साथ जो है ना वो, यानी समझ लीजिए कि जी बाकी जो दरवाजे ना वो भी बंद हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो वो फिर वो भी आपको लिफ्ट नहीं कराते। तो ये हमारी मजबूरी बन चुकी है जी, या बना दी गई है मजबूरी, बना दी, क्योंकि ये भी जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको फेस करेगी। कामरान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जी आने वाला वक्त जो है वो आसानियाँ हो, और इसमें मुश्किल हालात बेशक आने वाले हैं, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ जाए। हाँ, ऐसे ही। और पाकिस्तान में हुकूमत साजी के जो मराहिल है उनको जल्दी से जल्दी गुजरना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आ सके मुल्क में कुछ हद तक। बहरहाल जी, हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।